जय हिंद साथियों। इससे पहले हमने देखा था कि भारत के स्थलीय व तटीय राज्य। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य और सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं। जैसे कि अगर मैंने पूछ लिया, एग्जाम में पूछा गया कि ये बताइए दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, यहाँ प्राइज भी भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य है। यहाँ प्रश्न ये पूछ लिया, ये बताइए भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सी, ये आपको पता होना चाहिए। या प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाए कि ये बताइए भारत के पूर्वी घाट के राज्य कौन से हैं, पश्चिमी घाट के राज्य कौन से हैं, या पूर्वी घाट में आने वाला सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, पश्चिम घाट में आने वाला सबसे छोटे रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आए तो लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ेंगे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। तटरेखा क्या होती है, तो तटरेखा उसे कहते हैं दोस्तों, जैसे कि ये वाले राज्य हैं और ये वाला भाग क्या है, ये वाला भाग है अरब सागर, मतलब ये अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी और नीचे के हिंद महासागर। तो जो भी राज्य समुद्र से लगा हुआ है तो उनकी जो सीमा है ये वाली, ये कहलाता है तट। ठीक है, ये कहलाती है तट। तो हम पढ़ेंगे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य। देखिए दोस्तों, गुजरात की जो तटरेखा शुरू होती है, तो गुजरात की तटरेखा यहाँ से शुरू होती है दोस्तों, और यह यहाँ पर आकर समाप्त होती है। तो देखिए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा है, सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। कितनी है, तो 1214 किलोमीटर। कितनी है, 1214 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पहले स्थान पे गुजरात है। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की, तो हम पहले स्थान पर किसे रखेंगे, गुजरात को रखेंगे। अब दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, तो दूसरे नंबर पर है सबसे लंबी तटरेखा किसकी, आंध्र प्रदेश की। तो यहां लिखेंगे दूसरी सबसे लंबी तटरेखा। तो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है। इसीलिए हम इसको सेकंड नंबर पर रखते हैं। कितने नंबर पर, सेकंड नंबर। इसकी तटरेखा कितनी है, तो इसकी तटरेखा की लंबाई दोस्तों 970 किलोमीटर, या आपको किसी बुक में मिलेगा 974 किलोमीटर, या अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा 974 किलोमीटर। तो कितने, 974 किलोमीटर। दोनों याद रखना आपको, है ना। अगर ऑप्शन में दो आ जाए, दो में से एक कोई सी आएगी, या 970 देगा या 974 देगा, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, जिसकी कितनी है किलोमीटर में, 970 किलोमीटर या 974 किलोमीटर। तीसरा राज्य है सबसे लंबी तटरेखा वाला, यह है तमिलनाडु। तीसरा मैं लिख दे रहा हूं, तीसरा सबसे लंबी तटरेखा। ठीक है, इसकी कितनी किलोमीटर में है, तो दोस्तों इसका है 906 किलोमीटर। कितना है, 906 किलोमीटर। ठीक है, चौथा है महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की तटरेखा है दोस्तों 652 किलोमीटर। इसकी तटरेखा कितनी है, 652 किलोमीटर। पांचवें नंबर पर है केरल। दोस्तों
5वें नंबर पर है केरल, मतलब 5वां सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है केरल। ठीक, तो ये तो हो गया सबसे लंबी तटरेखा वाला। अब हम बात करेंगे सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा, सबसे छोटी तटरेखा। तो सबसे छोटी तटरेखा किसकी, गोवा की, कितनी है, तो 101 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों, 101 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर प्रश्न पूछे कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बताना है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत का पूछा है तो आपको ये बताना है। आई नहीं समझ में। पश्चिम घाट में सबसे लंबी तटरेखा या छोटी तटरेखा, पूर्वी घाट में सबसे लंबी तटरेखा या छोटी रेखा, तो आपको ये बताना है। तो देखें, हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला क्षेत्र कहलाता है, भारत का ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है दक्षिण भारत। क्या कहलाता है, दक्षिण भारत। और इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत क्या कहते हैं, ये दक्षिण भारत कहलाता है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। क्या कहलाता है, दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, इसी को कहते हैं हम। अब देखिए, यहां से लेकर यहां तक का जो ये वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी घाट। क्या कहलाता है, पूर्वी घाट। ये वाला हिस्सा कहलाता है, यहां से यहां तक ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। ठीक है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो चलिए, प्रश्न अब ये बनता है कि ये बताइए दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि पहले स्थान पर है दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में। दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। कितनी है, 970 या 974 किलोमीटर। दूसरा दक्षिण भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। दक्षिण भारत के हिसाब से या प्रायद्वीपीय भारत के हिसाब से हम इसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। तो कितना है, दूसरे नंबर पर सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कितना है, 906 किलोमीटर। कितना है, 906 किलोमीटर। तो ये हो गए दक्षिण भारत के हिसाब से। अगर पूर्वी घाट का पूछे तो क्या बताना है, पूर्वी घाट का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ये किलोमीटर में दिया हुआ है 970 से 974 किलोमीटर जो भी है। ठीक है, दूसरा पूर्वी घाट का तमिलनाडु। ठीक, आया समझ, ये टाइप है ना। चलिए, पश्चिम घाट की बात करें तो पश्चिम घाट में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है महाराष्ट्र। इसको हम पहले नंबर पर रख देंगे। ठीक है, देखो गुजरात तो इधर कट गया, लेकिन ये महाराष्ट्र है तो कितनी है, 652 किलोमीटर। सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटी लंबी तटरेखा वाला राज्य, छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, 101 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ तक आया समझ में अच्छे से। चलिए, अगर केंद्र शासित प्रदेश की पूछे कि ये बताइए सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तो इसका कितना है किलोमीटर में, तो दोस्तों यह 1962 किलोमीटर है। इसके तटरेखा कितने हैं, तट रेखा, इसकी तट रेखा है 1962 किलोमीटर। ठीक है, तो ये अभी हमने जो भी देखे थे, ये राज्य थे सबसे लंबे तटरेखा वाले राज्य और सबसे छोटी तटरेखा वाले राज्य। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अच्छे से अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या सोशल मीडिया पर वीडियो को शेयर करना। ठीक है, ताकि अपना सक्सेस स्टडी 3 परिवार ऐसे बढ़ता रहे। ठीक है, आपका फायदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।